हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो फिर से लेके आया हूं। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं, जैसा कि आज का टॉपिक है कि जब आप कभी कंट्रोल वॉल पे जाते हैं या कंट्रोल वॉल की डेटा शीट को आप देखते हैं तो कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। वो वर्ड्स कभी कभी हमें समझ में नहीं आते कि वो वर्ड्स का यूज मतलब वो वर्ड एक्चुअल में रिलेटेड किस चीज से होते हैं। तो आज हम कुछ उन्हीं के कुछ वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। ये वर्ड्स आपको जनरली कंट्रोल वॉल की लगी हुई एक डेटा शीट वाली प्लेट में भी दिख जाएगा आपको। जैसे कि आप किसी भी कंट्रोल वॉल पे कल या अभी कभी भी जाइए और जाने के बाद देखिए उसमें एक छोटा सा टैग लगा होता है। उस टैग में कुछ डिटेल्स मेंशन होती है। वो उस कंट्रोल वॉल की स्पेसिफिकेशन को बताती हैं कि दिस कंट्रोल वॉल रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो वो स्पेसिफिकेशन का कुछ हल्का सा डिस्कशन होगा इन पॉइंट्सों में। तो जैसे सबसे पहले आप किसी कंट्रोल वॉल को देखते हैं, जो सबसे वॉल के ऊपर जो टॉप वाला हिस्सा होता है जिसमें आपको जो वॉल से अलग भी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुएटर। दैट इज यू नो वेरी वेल। और अगर नहीं जानते हैं तो वॉल बॉडी के ऊपर जितना हिस्सा अलग हो सकता है दैट इज कॉल्ड द एक्चुएटर। एक्चुएटर का काम क्या होता है? एक्चुएट करना। एक्चुएट मतलब वॉल को चलाने में मदद करना। तो दैट इज कॉल्ड द एक्चुएटर। अब एक्चुएटर में क्या होता है? एक्चुएटर में स्प्रिंग्स होते हैं और डायफ्राम होता है, उसे बोलते हैं बेंच सेट। बेंच सेट क्या होता है दोस्तों? बेंच सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे जितने तरीके के वॉल्स होंगे उतने तरीके की उसमें स्प्रिंग्स होंगी। स्प्रिंग जो होती है वो बेंच सेट का एक पार्ट होता है। वो पहले से प्री डिफाइंड ओईएम, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपनी वॉल कितना फोर्स चाहिए वॉल को कि वो क्लोज हो जाए सीट से, उसका फोर्स कैलकुलेट करके उसके हिसाब से स्प्रिंग के लोड को डिजाइन करता है और उतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी स्प्रिंग की डालता है। दैट इज कॉल्ड द बेंच सेट। इसके बाद आता है दोस्तों वॉल का ट्रिम, यानी बेंच सेट हो गया, फिर वॉल का स्पिंडल हो गया, फिर कपलिंग हो गई। कपलिंग के बाद जो इंटरनल पार्ट है जो आपको वॉल में नहीं दिखाई पड़ता, वॉल बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल ट्रिम। वॉल ट्रिम वो हिस्सा होता है जो एक्चुअल में फ्लूइड से आपके कांटेक्ट में आता है। अब वॉल ट्रिम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंट्रोल वॉल की। तो वो कई तरीके की होती है, कई तरीके से डिजाइन करी जाती है। जैसे आपने सुना होगा वॉल ट्रिम जो होता है वो एंटी कैविटेशन भी होता है। एंटी कैविटेशन मतलब किस ऐसा वॉल को ट्रिम को डिजाइन किया गया कि किसी भी तरीके की कैविटी उसमें प्रोड्यूस ना हो, जो कि वॉल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वॉल की ट्रिम को एंटी नॉइज टाइप का भी डिजाइन किया जाता है कि जब उससे फ्लूइड पास हो तो लीस्ट नॉइस हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत नॉइजी कंट्रोल वॉल होते हैं जहां पे फ्लूइड पास होता है, उसके पास खड़े होना बहुत ही टफ हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटी नॉइज तरीके की ट्रिम भी होनी चाहिए। या बैलेंस ट्रिम हो, ये भी आपको वॉल की स्पेसिफिकेशन प्लेट में या आपके स्पेसिफाइड डेटा शीट में जरूर लिखा होगा। बैलेंस ट्रिम का मतलब है कि फ्लूइड का फोर्स और एक्चुएटर का फोर्स हमेशा बराबर रहेगा। कभी भी फ्लूइड जो है वो एक्चुएटर को किसी भी कंडीशन पे एक्चुएट नहीं कर पाएगा। एक वर्ड आपने और सुना होगा, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट सीटेड ट्रिम। सॉफ्ट सीटेड ट्रिम का मतलब होता है ऐसा ट्रिम हो जिसमें जब वो ट्रिम सीट के ऊपर वॉल सीट के ऊपर रखे तो वो क्या हो, एपीडीएम या एपीडीएम ना बोल के टेफ्लॉन टाइप का बना होता है, जिसकी वजह से वो सीट को हम सॉफ्ट सीटेड बोलते हैं। कि जब ट्रिम उस सीट के ऊपर प्रेस करेगा तो वो सीट हल्की सी प्रेस होगी और हमारा आइसोलेशन जो होगा फ्लूइड का एक साइड से दूसरी साइड नहीं होगा। फिर आपने देखा होगा वॉल का एक बहुत कॉमन टर्म होता है वॉल फेलर मोड। मतलब वॉल अगर फेल हुआ, यानी अगर उसकी सपोज करिए आपके कंप्रेसर की सप्लाई चली जाती है तो वॉल अगर फेल, कंप्रेसर की सप्लाई चली जाएगी, एयर फेल हो जाएगी, तो वॉल जो है वो अपनी एक प्री डिफाइंड पोजीशन में पहुंच जाएगा। या तो फेल होने पे वो ओपन हो जाएगा वॉल, या तो फेल होने पे वो क्लोज हो जाएगा वॉल। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेस कंडीशन के ऊपर कि आपने वहां पे उस सिचुएशन में सेफ फेल कंडीशन में आपने कौन सा वॉल चॉइस कर रखा है। तो ये होता है फेल एफटीओ या एफटीसी, यानी फेल टू ओपन या फेल टू क्लोज। एक होता है एफआईपी, फेल इन पोजीशन। फेल इन पोजीशन का मतलब होता है कि अगर कभी वॉल फेल होता है तो वो अपनी ही पोजीशन पे बैलेंस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द एफआईपी। ये कुछ क्रिटिकल जगहों पे लगाया जाता है। इसके अलावा एक वर्ड आपने सुना होगा थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है कि वॉल से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसको एक्चुएट करना, यानी उसको कम ज्यादा करना एज पर द कमांड। इसे कहते हैं थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है कि वॉल्व फ्लूइड के फ्लो को एक्चुएट करना, यानी कम ज्यादा करना। फिर एक नया टर्म आपने सुना होगा वॉल ट्रेवल।
वॉल ट्रेवल क्या होता है दोस्तों? वॉल ट्रेवल होता है कि वॉल ट्रेवल आपको वॉल की एक प्लेट, जो प्लेट होती है उस पर आपको जरूर डिफाइन होगा कि कितने इंच चलेगा, 2 इंच, 2.5 इंच, लगभग इसी टाइप का ट्रेवल होता है कि वॉल की ट्रेवलिंग होती है वो 50 mm, 60 mm या 65 mm की वॉल स्टार्टिंग ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन पे या क्लोज पोजीशन से ओपन पोजीशन में कितना ट्रेवल करेगा, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि वॉल अगर इससे ज्यादा ट्रेवल कर रहा है तो कुछ और प्रॉब्लम है, या कम ट्रेवल करता है तो कुछ और प्रॉब्लम है, लाइक दैट। तो वॉल ट्रैवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। फिर वॉल्व सीट आती है दोस्तों। वॉल सीट जैसे मैंने पहले एक थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वॉल सीट जो होती है वो कई तरीके की आती है। मेटालिक सीट भी हो सकती है, टेफलॉन सीट भी हो सकती है, और मेटल टू मेटल भी हो सकती है, मेटल टू टेफलॉन सीट हो सकती है। इसी सीरीज में नया एक टर्म आपको सुनने मिलेगा, सीट लीकेज की क्लास कौन सी होती है। तो जब हम वॉल की सीट का चुनाव कर रहे होते हैं, यानी जब हम उसको कैप्चर कर रहे होते हैं कि कौन सी सीट विच इज गोइंग टू बी बेटर फॉर द वॉल, तो सीट लीकेज क्लास पे हम ध्यान देते हैं। तो सीट लीकेज क्लास भी आपको वॉल की डेटा शीट में लिखी दिखेगी, क्लास 4th, क्लास 5th, क्लास 6। क्लास 6 सबसे महंगी और सबसे अच्छी होती है, यानी कुछ पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उससे फ्लूइड का लीकेज कितना हो सकता है, ये होता है सीट लीकेज की क्लास। इसके बाद वॉल पैकिंग भी एक टर्म होता है जो वॉल के साथ आता है। वॉल पैकिंग का टर्म क्या होता है कि जो आपका वॉल का स्टेम है, जो आपके नीचे ट्रिम में जाके अटैच होता है, तो इसके बीच में जो थोड़ी सी जगह रह जाती है आपके वॉल बॉडी और एक्चुएटर के बीच में, उस जगह को हम पैकिंग से भरते हैं ताकि जो भी हमारा प्रोसेस मटेरियल है वो बाहर ना आ पाए। तो जनरली क्या होता है, कुछ सर्टेन टेम्परेचर के बाद हम एक तरीके की अलग पैकिंग यूज करते हैं, कुछ सर्टेन टेम्परेचर के बाद टेफलॉन पैकिंग आपने सुनी होगी, टेफलॉन पैकिंग यूज करते हैं। तो ये होती है वॉल की पैकिंग। वॉल को पैक करना ताकि प्रोसेस फ्लूइड अंदर जो चल रहा है वो बाहर ना आ पाए। फिर एक नया टर्म एक टर्म आपने सुना होगा, वॉल पोजिशनर, बहुत ही कॉमन है। वॉल पोजिशनर क्या होता है कि एक्चुएटर पे एक पोजिशनर माउंट किया जाता है। वो कई टाइप का होता है, न्यूमैटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोन्यूमैटिक भी हो सकता है, या सिर्फ स्मार्ट पोजिशनर हो सकता है। तो वो पोजिशनर क्या करता है, वो वॉल्व को गाइड करता है कि जो प्रोसेस पीएलसी या डीसीएस बता रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो वॉल्व को खोले और उसका फीडबैक भी डीसीएस में जाए, सो दैट उसका करेक्शन भी वापस लौट के आए, फिर वो अपनी पोजीशन को सेटल करे। तो दैट इज कॉल्ड द वॉल पोजिशनर। इसके बाद एक टर्म और यूज होता है, आपको उस डेटा शीट में उस वॉल की प्लेट में मिल जाएगा, डबल एक्टिंग या सिंगल एक्टिंग। तो डबल एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि उस वॉल पे दो आउटपुट जाएंगे, एक टॉप से एक बॉटम से, जो वॉल को हमेशा डायरेक्ट करेगा कि फॉरवर्ड जाना है, मतलब अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है। सिंगल एक्टिंग में मतलब क्या होगा कि एक ही तरफ से फोर्स लगेगा और एक तरफ जो है वो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग के फोर्स से अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। आई होप मैंने ज्यादा से ज्यादा टर्म कवर करने की कोशिश की है। ये सारे टर्म्स आपको इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स पे पढ़ने को भी मिल जाएंगे। उम्मीद है कि ये कुछ टर्म से आपका कुछ नॉलेज इंक्रीज हुआ होगा या कुछ नए टर्म एडिशन हुए होंगे, और अगर नहीं इंक्रीज हुआ तो कुछ रिवीजन हुआ होगा। इस तरीके के और वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वो और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।